बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब आप उम्रा कर लेते हैं, हज कर लेते हैं, तो एक अहम मसला दरपेश आता है। वो ये होता है कि आपने अब अपने सर को मंडवाना है, मर्दों के लिए कि उन्होंने सर को मुकम्मल साफ़ करवाना है, जिसको हम टिंट कहते हैं, टिंट करवानी है, या फिर उसने बाल काटने हैं। हम वहाँ पर देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो कैंची से थोड़े से बाल यहाँ से लेते हैं, थोड़े से यहाँ से लेते हैं, थोड़े से यहाँ से, ऐसे थोड़े थोड़े बाल मर्द हज़रात जो हैं वो काट लेते हैं। तो इस तरह से क्या ये करना जायज़ है या नहीं जायज़, और हमें इसमें क्या करना चाहिए, बहुत अहम मसला है। उम्रा के लिए, एहराम को खोलने के लिए अगर हम इस तरह नहीं करवाएंगे, हलक नहीं करवाएंगे, यानी उस तरह से हम सर के सारे बाल नहीं उतरवाते, या फिर सर के बाल छोटे नहीं करवाते, पूरे सर के बाल या तो मंडवाते नहीं हैं या फिर छोटे नहीं करवाते, तो इन दोनों सूरतों में हम एहराम से बाहर नहीं निकल सकते। ये जो लोग करवाते हैं ना, थोड़े थोड़े यहाँ से निकलवा लिए यहाँ से, तो ये दुरुस्त और जायज़ नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो एहराम से नहीं निकलेगा, वो बस बदस्तूर एहराम में रहेगा, और उसकी पाबंदियाँ जो एहराम की हैं वो उसके ऊपर लागू रहेंगी। जो ममनुआत एहराम हैं वो उसके ऊपर लागू रहेंगे, और उसके लिए वो चीज़ें जायज़ नहीं होंगी, जैसे सिला हुआ कपड़ा पहनना और दीगर जो हैं वो ममनुआत जो हैं वो उसके ऊपर लागू होंगे। और इसी तरह फिर उसके ऊपर दम भी होगा उससे निकलने के लिए। तो आजकल बहुत से लोग देखा देखी एक दूसरे से वो इस तरह करवा रहे थे। मुझे एक बात बताइए कि जब आप इतना पैसा लगा कर जा रहे हैं, आपने घर को छोड़ा, बीवी बच्चों को छोड़ा, या आपने अपने कारोबार को छोड़ा, आप ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ से आपने छुट्टी भी ली है, सफ़र भी आपने इतना किया है, और पैसा भी आपका लगा है, वक़्त भी आपका लगा है। अब वहाँ पर जाने से पहले सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हम अपने ये जो उम्रे के जो अहकामात हैं, जो इसके अरकान हैं, तरीक़ा है मुकम्मल, इस सारी चीज़ों को हमें चाहिए ये कि जब हम उम्रे का इरादा कर लें कि जी अब हमने उम्रे के लिए जाना है, तो हम सबसे पहले अपने करीबी मस्जिद में जाएं, मदरसा में जाएं, वहाँ से जाकर हम इन मसाइल को सीखें कि हमने उम्रा किस तरह से करना है, और उसको सीख कर फिर हम जाएं। अब आप देखिए कि एक आका अलैहिस्सलाम की दुआएं, हम कहते हैं हमें माँ बाप की दुआएं हमारे साथ हैं, हम कहते हैं हमारे पीर की दुआएं हमारे साथ हैं, हमारे मुर्शिद की दुआएं हमारे साथ हैं, हमारे उस्ताद की दुआएं हमारे साथ हैं। और अगर हम आका अलैहिस्सलाम की दुआ अगर लेना चाहें तो इससे बड़ी क्या बात होगी। ये सबसे बड़ी बात कि हमारे साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हो। अब आका अलैहिस्सलाम की दुआ लेने के लिए हमें थोड़ा सा अमल करना पड़ेगा, बस हम अपने फैशन को ख़राब नहीं करते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से महरूम हो जाते हैं। एक चीज़ तो ये है कि हम दुआ लें। अब आप कहेंगे वो दुआ कौन सी है? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने जब हज किया, तो उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक को यहाँ से मुकम्मल हलक करवाया था, पूरे सर को साफ करवाया था, और फिर आपने वहाँ पर दुआ दी थी हलक करवाने वालों के लिए, पूरे सर को मंडाने वालों के लिए, साफ करवाने वालों के लिए आपने 3 दुआएं की थी। आपने क्या फरमाया कि या अल्लाह सर मुंडवाने वालों के ऊपर रहम करो। तो साहबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह उन लोगों के लिए भी दुआ कीजिए जिन्होंने अपने बाल कटवाए हैं। आपने फिर फरमाया, पहले भी फरमाया, फिर दूसरी मतबा फरमाया, या अल्लाह सर मुंडाने वालों के ऊपर रहम करो। साहबा ने फिर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह वो जिन्होंने बाल कटवाए हैं उनके लिए भी। आपने फिर फरमाया, या अल्लाह सर मुंडवाने वालों के लिए ऊपर रहम करो। साहबा इकराम ने फिर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह वो जिन्होंने बाल कटवाए हैं उनके लिए भी दुआ कीजिए। आपने फिर फरमाया, या अल्लाह सर मुंडाने वालों के लिए रहम करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी मर्तबा उन लोगों के लिए भी दुआ की कि या अल्लाह जिन्होंने बाल कटवाए हैं उनके ऊपर भी रहम फरमा। तो आप इतना कुछ करके चले गए, तो वहाँ सर मंडवाने से आप डरते हैं, हलक करवाने से आप डरते हैं, तो रहम की दुआएं उनके लिए, 3 दुआएं उनके लिए जो सर के बाल मुकम्मल साफ़ करवा लेते हैं। और ये जो जगह जगह से थोड़े थोड़े बाल कटवाए जाते हैं मर्दों के लिए, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। इसमें दूसरी सूरत ये होती है, या तो आप सर को बिल्कुल साफ़ करवाएं या पूरे सर के बाल कटवाएं, पूरे सर के बाल कटवाएं। तो ये 2 सूरतें हैं इसकी, ये दोनों में दुआ मौजूद है। लेकिन ये जगह जगह से थोड़ा थोड़ा कट लगा लेना, थोड़े थोड़े बाल काट लेना, ये दुरुस्त नहीं है। इस तरह जो एहराम वाला है, महरम है, वो एहराम से बाहर नहीं निकलता, एहराम की पाबंदियाँ उनके ऊपर ख़त्म नहीं होती। तो इसलिए जब भी आप जाएं सबसे पहले इन मसाइल को
ضرور سیکھیں. جب جانا ہی عبادت کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، تو پھر وہ ساری چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کریں جو وہاں ہمیں مل سکتی ہیں، جو ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اگر ہمیں حاصل ہو جائیں تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ یہی سب سے بڑی بات ہے. تو اس لیے اپنی تھوڑی سی مشقت کو بڑھائیں اور اپنے سر کو بالکل صاف کروایا کریں، کیونکہ اس میں 3 دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجود ہیں. ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے. اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ و ناصر.